अरे आजा बेटा बैठ। हाँ तो मम्मी आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। रुक अभी मैं तेरे लिए कुछ बना के ले आती हूँ। पूरे 2 साल के बाद आई है मेरी बेटी। अब मैं क्या ही बनाऊँ उसके लिए। मम्मी आप चलो, आप जाके बाहर बैठो। आप मुझे बताइए क्या बनाना है, मैं बनाती हूँ। अरे मम्मी क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे बेटा मैं वो सोच रही थी कि घर में आलू पड़े हैं तो आलू के पराठे बना दूं क्या तेरे लिए? अरे नहीं मम्मी, आलू के पराठे रहने देते हैं। एक काम करते हैं कि थोड़ी सी चाय बना लेते हैं और उसके साथ में नमकीन वगैरह कुछ खा लेते हैं। अरे मम्मी क्या हो गया? बेटा वो घर में ना ही तो दूध है और ना ही चीनी है चाय बनाने के लिए, और सब्जी के लिए भी घर में आलू और प्याज पड़े हैं बेटा। अब मैं क्या ही बताऊं बेटा तुझे, घर में ना ही तो कोई बिस्किट है और ना ही नमकीन है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं बेटा, तेरी भाभी जो है वो नमकीन, बिस्किट, घी, चाय, चीनी सब कुछ लॉकर के अंदर रख के ताला लगा के जाती है। अब क्या बताऊं बेटा, ये प्याज, आलू, टमाटर और आटा रख के गई है और बोल के गई है कि रोटी सब्जी बना लेना और खा लेना। मम्मी लेकिन आप भैया की ये सब हरकतें बर्दाश्त कर ही क्यों रही हो? और मम्मी क्या भैया को पता है कि भाभी ये सब सामान लॉकर के अंदर लॉक करके जाती है? उसका तो मुझे नहीं पता बेटा कि तेरे भैया को लॉक के बारे में पता है या नहीं है, लेकिन आटा, आलू, टमाटर, प्याज ये सब तो तेरे भैया ही रख के गए हैं। लेकिन मम्मी आप ये सब बर्दाश्त ही क्यों कर रहे हो? आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए तो पापा की पेंशन ही बहुत है, पेंशन जो आती है पापा की। आपके पास तो पैसे होते हैं ना, आप खुद क्यों नहीं ले आते सामान? मम्मी अब क्या बताऊं बेटा, पेंशन के पैसे भी तुम्हारे भैया और भाभी ले लेते हैं, मेरे हाथ में तो एक पैसा तक नहीं देते हैं। काजल ही रखती है घर का सारा हिसाब किताब, तेरा भाई भी उसी के हाथ में दे देता है सारे पैसे। तेरे पापा की पेंशन और अपनी सैलरी तुम्हारी भाभी के हाथ में ही रखता है वो सारी। अब काजल ही घर खर्च देखती है, वो ही करती है सब कुछ। मम्मी आपके साथ ये सब हो रहा है, घर के अंदर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है और आपने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ मम्मी मैं मानती हूँ कि इतने दिनों तक मैं यहाँ घर पे नहीं आई थी, मैं यहाँ से नाराज होके गई थी, लेकिन आप अपने मन की बात तो मुझे बता सकते थे मम्मी, आपका मन हल्का हो जाता। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, आप मुझे कुछ तो बताते मम्मी। अरे बेटा 2 मिनट के लिए चुप हो जा, तेरी भाभी का फोन आ रहा है। हेलो हाँ बहू। मम्मी भाभी से बोलो कि घर पे जल्दी से वापस आए, मुझे बात करनी है भाभी से अभी। मम्मी ये किसकी आवाज है? घर में कोई आया हुआ है क्या? कहीं दीदी तो नहीं आई हुई? हाँ बेटा तेरी ननद आई हुई है। ठीक है तो बेटा मैं थोड़ी सी देर में फोन करती हूँ तुझे। मम्मी आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आप भाभी से इतना डरते क्यों हो? मम्मी मैं पूछ रही हूँ कुछ आपसे। ठीक है आपको नहीं बताना कुछ भी? ठीक है मम्मी पहले आप बाहर चलो, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय, आप चलिए पहले तो बाहर जाके बैठिए। मम्मी आपको क्या खाना है आप मुझे बताइए, मैं ऑर्डर कर देती हूँ आपके लिए। आपको जो भी खाना है आप मुझे बता दीजिए। मम्मी आप ऐसे तो मत बैठिए, कुछ बोलिए तो सही। मम्मी आप तो कितनी हिम्मत वाली थी, कितनी साहसी थी, क्या आपने अपना क्या हाल बना लिया है? और मम्मी आपकी तो पेंशन आती है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, भैया भाभी की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ना मम्मी अपनी पेंशन खुद लिया करो। आप ना मम्मी इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी कैसे बिता रही हो? मम्मी भाभी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रही, आप खुद अपने साथ गलत कर रहे हो। चलो मैं मानती हूँ कि आपको पूरी पेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे तो अपने पास रखा करो ना। हाँ तो महारानी मेरे घर से जाते ही आ गई मेरे घर में। 2 साल पहले तो बहुत क्लेश करके गई थी, तू बोल के गई थी कि मैं तो अब कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अब क्यों आ गई तू? और यदि इतनी ही अच्छी थी तो मेरे सामने आती ना मेरे घर में, मेरे पीछे से क्यों आई तू मेरे घर के अंदर? भाभी मैं आपसे नाराज होके गई थी, ना कि मेरी मम्मी से। और हाँ भाभी आपको ना एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, ये घर मेरी मम्मी का है, आपका नहीं। मेरा जब भी मन करेगा तब आऊंगी मैं इस घर में, और जब भी मेरा मन करेगा
तब जाऊंगी मैं इस घर से। अब भी मैं अपनी मम्मी से मिलने के लिए आई हूँ, ना कि आपसे। और रही बात पीछे से आने की, इतने दिनों से आने की, हाँ मैं 2 साल से आई हूँ इस घर में, लेकिन अब भी मैं अपनी मर्जी से ही आई हूँ। और आपके पीछे से आने का ये मतलब है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी, इसीलिए तो मैं आपके पीछे से आई हूँ इस घर में। और आप अपनी बताओ ना, आपने मेरा नाम सुना और तुरंत आ गए इस घर में। आप तो 5-7 दिन में आने वाले थे, फिर कैसे आ गए अभी? हाँ, आऊंगी क्यों नहीं मेरे घर के अंदर? 4-5 दिन में आऊं या अभी आऊं? तुम्हें क्या मतलब उस बात से? और इसलिए आई हूँ मैं। 2 साल पहले तो तुम मेरे घर में चोरी करके गई थी, और अब भी पता नहीं तू क्या चुरा के ले जाए मेरे घर से। भाभी, मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं है कि मैं अपने मायके में अपने भैया के ही घर में चोरी करूंगी। ना ही तो मैंने 2 साल पहले कोई चोरी की थी, और ना ही मैं आज चोरी करने के लिए आई हूँ। अरे भाभी, वो तो आपकी नीयत ही खराब थी। आप ही चाहते थे कि सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाए और मैं इस घर में वापस नहीं आऊं। इसीलिए तो आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, इसीलिए तो आपने मेरे साथ इतना बड़ा कलेश किया। वरना सच तो आपको ही पता है कि चोरी किसने की थी और किसने नहीं। और मम्मी, आप चलो मम्मी मेरे साथ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि बेटा मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मैं अपने बेटे को ही बोझ लग रही हूँ, अपने बेटे बहू के ऊपर ही बोझ बन गई हूँ, तो मैं तुम्हारे और दामाद जी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मम्मी, आपको पता भी है आपकी पेंशन आती है, आप किसी पे बोझ नहीं हो। अरे मम्मी, आप तो दूसरों का भी पेट पाल सकती हो, फिर आपका पेट कौन पालने वाला है? आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनोगे मम्मी, आप ऐसे मत सोचो। अरे भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं आपके मुंह के ऊपर? आपको पता भी है पापा की कितनी पेंशन आती है? पापा की सारी पेंशन आप अपने हाथ में रखते हो, और आप मम्मी के बिस्किट तक लॉक लगा के रखती हो, चाय चीनी तक लॉक के अंदर रखती हो, सारा सामान अलमारी में रख के लॉक लगाती हो। अरे क्या हो गया? और तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और मंजू, तुम कब आई? भैया, मैं तो बस अभी आई हूँ, लेकिन भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। भैया, क्या आपको नहीं पता कि भाभी नमकीन, बिस्किट, चाय चीनी सब कुछ लॉक के अंदर रख के जाती है? सारा सामान लॉक करके रख के जाती है। भैया, यदि आपको इस बात का पता है तो मुझे आपको भैया बोलने में भी शर्म आती है, शर्म। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? नमकीन बिस्किट लॉक के अंदर? अरे काजल, ये क्या बोल रही है? हाँ बोलिए, क्या बोलना था आपको? हाँ, लॉक लगा के जाती हूँ मैं सारा सामान के अंदर, नमकीन बिस्किट भी लॉकर के अंदर रखती हूँ। और क्यों ना लगा के जाऊँ, घर खर्च मैं चलाती हूँ, इस घर का मैनेजमेंट सारा मेरे पास है। आप तो बस अपनी सैलरी दे देते हो और मम्मी जी की पेंशन दे देती हो। आपको ये भी पता है कि मम्मी जी कितना कुछ खाती है? आपकी मम्मी जी की दवाइयों का कितना ज्यादा खर्चा होता है, कुछ पता भी है आपको? ये सब मैं मैनेज करती हूँ, मुझे पता है ये सब। और रही बात बिस्किट नमकीन की, वो तो मैं लॉकर के अंदर इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाहर रहेंगे तो वो तो खत्म हो जाएंगे। अभी मान लो अचानक से घर में कोई आ जाए, फिर कहाँ से आएंगे? मैं मैनेज करती हूँ, घर खर्च मैं चलाती हूँ, मुझे पता है ये सब मैं कैसे करती हूँ। इतनी तो तुम्हारी माँ की पेंशन नहीं है जितने की तुम्हारी माँ के खर्चे हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम घर खर्च चलाती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मम्मी से नमकीन बिस्किट चाय चीनी सारा सामान लॉक करके अंदर लॉक करके रखोगी? अरे मैं तुम्हारे हाथ में मेरी सैलरी और पापा की पेंशन इसलिए देता हूँ ताकि तुम घर अच्छे से चला सको, क्योंकि मम्मी तो अब बूढ़ी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मम्मी ये सब नहीं कर सकती, लेकिन तुम ये सब हरकत करती हो। बेटा कोई नहीं बेटा, अब तू शांत हो जा, बहू को और मत डांट। मम्मी सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मम्मी, जब मैं जा रहा था तब मुझसे काजल ने कहा कि आलू प्याज टमाटर रख दो, तब भी मम्मी आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि काजल ने सारा सामान लॉकर के अंदर लॉक करके रख दिया है। आप इतने दिनों तक कैसे रहे होंगे मम्मी? आपने इतने दिनों तक क्या कुछ खाया पिया होगा? और आपके पास तो पैसे भी नहीं थे मम्मी, आपने तो पैसे भी नहीं लिए। जानो दो ये सब बेटा, मैं तो बस यही सोचती रही कि कहीं तुम दोनों आपस में झगड़ा ना करने लग जाओ। मैं नहीं चाहती थी बेटा कि मेरी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। मैंने तो इसीलिए कभी तुमसे पेंशन नहीं मांगी, इसीलिए तो मैं अपनी सारी की सारी पेंशन तुम्हें दे देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तो ये घर तू ही चलाता है, अब तो तुम ही समझदार हो, अब मुझसे तो कुछ होता है नहीं बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। और कोई बात नहीं बेटा,
भूल जा तू ये सब बातें। अब तू ये सब बात यहीं खत्म कर। सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं ना मम्मी जी पैसे जोड़ने के चक्कर में भूल गई कि आपके साथ मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। सब कुछ आपका ही तो है मम्मी, ये सब, और मैं आपको ही छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा रही हूँ। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सॉरी दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे काजल बेटा, बस कर बेटा, अब तू इतनी उदास मत हो। मैं जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही अच्छे से घर को मैनेज करती है। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। और मुझे क्या करना है बेटा पेंशन का, और मैं क्या करूँगी ऐसे पैसों का, जब मेरे बच्चे ही उस चीज से खुश नहीं रहेंगे तो। अरे बेटा, मैं तो अपनी सारी पेंशन तुम्हें इसीलिए देती हूँ कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और अब तुम्हें ही करना है जो कुछ भी करना है। मुझे तो बेटा बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने चाहिए, बस मुझे और क्या करना है। सॉरी मम्मी जी, आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे। सॉरी मम्मी जी, प्लीज हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो हाय गाइस, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें।